जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पटियाला रेल इंजन कारखाना ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी रेलवे PLW के अंदर निकाली गई है। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और फिर इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दो एंड दूसरा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, क्योंकि आपको आगे इस वैकेंसी के बारे में अपडेट ये भी दिया जाएगा कि आपका कौन कौन कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुआ है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अभी जो वीडियो में आप देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 295 पोस्ट निकाले गए हैं जिसके फॉर्म आप लोग 31 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे जो वेल्डर के अलावा अन्य सभी ट्रेड है इन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं और साथ ही आपके पास उसी ट्रेड में ITI की योग्यता होनी चाहिए। वेल्डर पर अप्लाई करने के लिए 8वीं और ITI की योग्यता मांगी है वेल्डर के ट्रेड में। फिर आपकी एज लिमिट आप यहां पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल EWS और OBC से 100 रुपये ली जाएगी। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा क्या सैलरी मिलेगी वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड अब आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी और भी डिटेल में देख सकते हैं। आपके सामने पूरी जानकारी दी गई है, आप यहां से सभी जानकारी वेरीफाई कर लीजिए। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप कैसे फिल करेंगे ये अब आप जान लीजिए। तो जो आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक किए थे यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपका जो लॉगिन नेम है वो एंटर करना है, यानी कि क्या आप आपकी यूजर आईडी रखना चाहते हैं वो आप यहां पर डालिए। फिर आपको यहां पर जो आपका नाम है वो नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आप यहां पर लिखेंगे। और इसके बाद में यहां पर गाइज आपको नीचे आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन जानकारी को चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड योर यूजर नेम, यानी कि आपका यूजर नेम आपको यहां पर दिया गया होगा और आपका जो पासवर्ड है वो भी यहां पर आपको दिया है। आपको इसको यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर यहां से आपको इसको नोट कर लेना है। एंड देन फिर आप क्लिक हियर फॉर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो यूजर नेम आपने बनाया है वो आप यहां पर लिखिए। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आप यहां पर डालिए। एंड देन फिर आप यहां पर गो के ऊपर क्लिक कीजिए। गो पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आएगा। अभी यहां पर बोला है कि सर्च योर फॉर्म यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर और मेल आईडी, बट आपको यहां पर अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है। आप यहां पर देखेंगे टू फिल फॉर्म प्लीज क्लिक बिलो लिंक, तो आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहां पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। मिडिल नेम यहां पर डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद में आपको आपका फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहां पर डाल देना है। आपका जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रेड फॉर विच अप्लाइड, कौन से ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो ट्रेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आपका ईयर, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। देन आपको यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताना है कि आपने 8वीं पास की है या फिर 10वीं, तो आप जिस भी क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछा है कि वेदर पास मैट्रिकुलेशन विद साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, क्या आपने आपकी 10वीं साइंस और मैथमेटिक्स के साथ में सब्जेक्ट के साथ में पास की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI पास्ट इन ट्रेड, तो आपकी ITI उसी ट्रेड में होनी चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जाम, 10वीं के अंदर आपके कितने परसेंटेज थे वो आप यहाँ पर पॉइंट के साथ में लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर
परसेंटेज जो मार्क्स ITI, तो ITI के अंदर कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ में इसी तरह से लिखना है। फिर यहाँ पर जो आपकी एवरेज परसेंटेज निकल के आती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको कैलकुलेट करके इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसके बाद आता है रजिस्टर नंबर जनरेटेड बाय पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर जो आपको एक नंबर है वो देना है। अब ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? तो गाइज जो अप्रेंटिसशिप इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन से वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जिसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये अभी ओपन नहीं हुई है तो थोड़ा सा वेट करता हूँ इसको ओपन होने के लिए। तो गाइज ये आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ये वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और इसके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का ये वाला, इसमें यहाँ पर वो वीडियो डाल दूंगा। उस वीडियो को वॉच करके आप जान लीजिएगा कि कैसे apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपको नंबर मिलेगा उसका इस्तेमाल करके वो बेसिकली वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन नंबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप वो नंबर यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आता है आपका पोस्टल एड्रेस। तो जो आपका पोस्टल एड्रेस है यानी कि डाक पता है, तो आप हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, कॉलोनी, लोकेलिटी क्या है वो लिखेंगे। तहसील का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देंगे और आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, तो आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी निशान नहीं है कहीं पर भी तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि आर यू क्लिक इफ बिलोंग टू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अगर आप इनमें से किसी जगह से बिलोंग करते हैं किसी, जैसे कि यहाँ पर दिए गए एक्स सर्विसमैन, चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो आप उसको टिक कर दीजिए यानी कि सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नन ऑफ दी अबो इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, फाइल का नेम आ जाएगा। फिर सेम वे में जहाँ पर आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए एंड देन ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर पहले जानकारी सेव कर लीजिएगा और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा और फिर आप आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे और फिर आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST से भर रहे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए आप देखेंगे पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड, फॉर्म कंप्लीटेड एंड सबमिटेड। तो अब आप यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए क्या करेंगे, आप आपका जो रजिस्टर नंबर है वो डालेंगे, जो कि अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है, और फिर आप 100 के ऊपर क्लिक करेंगे। 100 के ऊपर क्लिक करने के बाद में व्यू प्रिंट फॉर्म का सेक्शन है, आप क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग रेलवे PLW पटियाला अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।